आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, दूध का रिश्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बचपन में हमने अपनी माँ का दूध पिया, माँ का दूध पी कर के ही हम पले और बड़े हुए हैं। तो जिस माँ का दूध पी कर के हम पले और बड़े हुए हैं, उस माँ की हम पूरे जीवन भर सेवा करते हैं। कभी उसे कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे में हम उसे घर के बाहर भी नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हमें भय बना रहता है कि हमारी माताजी यदि घर के बाहर कहीं गई, कहीं चोट लग गई, कहीं गिर गई तो बड़ी परेशानी होगी, हमारी माँ को बड़ा कष्ट होगा। तो इस प्रकार से हम उस माँ का ख्याल रखते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है और जिसने हमें बचपन में दूध पिलाया है। तो अब इस प्रकार से जो हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो माँ ने भी हमारा लालन पालन किया है। माँ को बड़ा कष्ट हुआ हमारे लालन पालन करने में, परंतु माता ने कभी उन कष्टों की परवाह नहीं की। इसीलिए हमारी माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो बंधुओं, ये जन्म देने वाली माँ के अतिरिक्त हमारी एक माँ और भी है, जिसका हमने दूध पिया है। वह हमारी माता गौ माता है। लेकिन अरे देखो तो हम उसके साथ में ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसके साथ में हम जो व्यवहार करते हैं, विचार करिए कि हमें ये व्यवहार उसके साथ में करना चाहिए। गौ माता जब तक दूध देती है तब तक तो हम उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, खूब भूसा और चुनी इत्यादि खिलाते हैं, खूब उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, उसे स्नान इत्यादि कराते हैं। लेकिन जैसे ही गौ माता दूध देना बंद करती है, वैसे ही कई लोग क्या करते हैं कि उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी गौ माता इधर उधर दर दर मारी मारी फिरती है। कभी किसी के खेत में चली जाती है तो वो डंडा दे कर के उसे भगाता है, और कभी घूमती घामती रोड के ऊपर पहुंच जाती है, यानी सड़क के ऊपर पहुंच जाती है। तो क्या होता है, किसी वाहन से टकरा कर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि वाहन चालक जो होते हैं वे भी यह नहीं चाहते कि कोई पशु उनके वाहन से टकरा कर के मर जाए, तो वो भी बचाने की कोशिश करते हैं। और इस बचाने की प्रक्रिया में कभी कभी वह वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बड़े भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब इन एक्सीडेंट में जो जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसका दोष किसको लगता है? कहीं ना कहीं इसमें वह गोपालक भी दोषी है, जिसने दूध देते समय तो गाय को अपने घर में रखा और जब दूध देना बंद कर दिया तो उसे भगा दिया। बंधुओं, विचार करिए, दूध का बड़ा कर्जा होता है, तो क्या इसी प्रकार से हम दूध का कर्जा उतारते हैं कि जब तक गाय दूध दे तब तक उसे घर में रखो, खूब खिलाओ पिलाओ,
और जब दूध देना बंद कर दे तो उसे डंडे मार के घर से बाहर कर दो। क्या इसी प्रकार से दूध का कर्जा उतरता है? जब कोई गाय किसी वाहन से टकराकर मृत्यु को प्राप्त होती होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि वह अपने उस मालिक को अवश्य याद करती होगी जिसने दूध देते समय तो उसे घर में रखा और जैसे ही दूध देना बंद कर दिया तो उसे घर से भगा दिया। वह अंत समय में वह गाय अपने उस मालिक से मानसिक रूप से पूछती होगी कि मेरे दूध को पीने वाले, क्या इसी प्रकार से दूध का कर्जा उतरता है? बंधुओं, उस मरती हुई गाय के आंख में आंसू तो होंगे ही, साथ में वह यह भी कह रही होगी, अरे मेरा दूध पीने वाले, तूने तो मेरे दूध को भी लजा दिया। बंधुओं, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कभी भी गाय को लावारिस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और यह हमारे विचार अपने इष्ट मित्रों तक प्रेषित करने का भी कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।